वो सीरत नबवी के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने अलकादिर बनाई, इसलिए उनको सजा दी जा रही है। अगर पैसा करप्शन का नहीं था, 2 नंबर पैसा नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग या जो भी साबित हुआ नहीं था, तो फिर एनसीए को इट वजी थी। जो है वो हुसैन नवाज का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्या कर रहा था? इमरान खान साहब को 2 बार मैंने भेजे थे बंदे 13 जनवरी को फैसला सुनाने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब आए नहीं, हम चले गए। सिंध पाकिस्तान में नहीं है। तो सिंध के लिए टोटल 4.34% बजट रखा गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध में सड़कें बनाना बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। गवर्नर राज लगाए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में काम चलाने का फैसला कर लिया गया है, मगर अली अमीन गंडापुर की सरकार के हाथ और पांव बांध दिए गए हैं। अब वो किसी काबिल नहीं, किसी फैसले के आगे वो रुकावट नहीं डाल सकते। फैसले क्या हैं जिनके आगे अली अमीन गंडापुर साहब को खबरदार कर दिया गया है कि वो रुकावट ना डालें, तो उस पर बात होगी। और दूसरा, अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें नया ट्विस्ट आया है, नए नाम सामने आ गए हुए हैं। किन के नाम है और वो क्यों ऐसी स्टेज पर सामने आए हैं जब मुकदमे का फैसला सुनाए जाने में बाकी 2 दिन है? क्यों वो नाम सामने आए और क्या मकसूद है वो नाम लेकर? इमरान खान साहब क्यों नहीं आए थे 13 जनवरी को अदालत में अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनने के लिए? अलकादिर ट्रस्ट केस का नाम जो है वो डेलिबरेटली तब्दील कर लिया गया था, रेफरेंस था अलकादिर रेफरेंस, लेकिन उसका नाम तब्दील कर लिया गया था, 190 मिलियन पाउंड नाम रखा गया था। वजह यह थी कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने उसको एक क्या कहते हैं बाबरकत काम या एक बहुत बड़ी दीनी खिदमत के तौर पर पेश करना था, जो कि अब इमरान खान साहब और उनके अहले खाना और उनकी पार्टी करना शुरू हो गई है। इन मामलात पर बात होगी, लेकिन एक और बड़ा इशू है, सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान टसल जो चल रही है वो आगे बढ़ चुकी हुई है और एक ख़त मंजर आम पर आया है। और ये ख़त वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को लिखा है और ख़त में ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात हैं। क्या इंकशाफात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आगाज़ जैसे ही मैंने अपना आपको टॉपिक्स बताएं या इशूज़ बताएं, उसी तरह ही आगाज़ कर लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब कल और परसों पेशावर में थे और उन्होंने वहाँ कुछ ब्रीफिंग्स दी, कुछ ब्रीफिंग्स ली, और वहाँ की जो सियासी जमातें हैं या जो असर रसूख रखती हैं वहाँ पर, और ख़ास तौर पर दीनी जमातें, मजहबी जमातें, क्योंकि वहाँ पर जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी थे, उनके साथ उन्होंने इंगेज किया अपने आप को। और इशू क्या था? इशू वहाँ पर जो दहशतगर्दी है और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, क्योंकि एक बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, और ख़ास तौर पर जो राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पीटीआई है, वो मुखालफत कर रही है इन कार्रवाइयों की। और मुखालफत करके कहा यह जा रहा है कि जी बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन। तो बल्कि एक और चीज़ मैं भूल गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब में भी फितनतुल ख्वारिज की भर्तियों की रिपोर्ट सामने आई है कि ऑनलाइन नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो वो तासुर ये दिए जाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और फिर लोग जो हैं आईडीपी बनेंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे, अपने घर उनको छोड़ना पड़ेंगे। तो बार बार कहा गया कि नहीं, ऐसा ऑपरेशन नहीं है, इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक राय नहीं बन रही कि जी दहशतगर्दी तो हो रही है ना, बच्चे तो हमारे शहीद हो रहे हैं, हमले तो किए जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल उड़ाए जा रहे हैं, अस्पतालों तक पर हमले हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन करने की मुखालफत क्यों? तो जाहिर है, मैंने कल भी कहा था कि बुनियादी तौर पर यह काम पार्लियामेंट का था, बुनियादी तौर पर यह काम वज़ीर आज़म हाउस का था, बुनियादी तौर पर यह काम ऐवान सदर कर सकता था, मगर आर्मी चीफ साहब आगे गए। तो शायद आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो जो लोग सियासतदानों की ज़बान नहीं समझते, आपने देखा ना, यहाँ पर पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी लीडर दहशतगर्दों ने, तालिबान ने शहीद कर दी, या जो भी दहशतगर्द थे जिनकी तरफ इशारे गए उनको भी शहीद कहा जाता रहा। और कहा जाता रहा कि जी हम अपना उसामा बिन लादेन को वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर शहीद करार दिया। और मुख्तलिफ जमातें सवाल उठाती रही ऑपरेशंस के ऊपर। तो उसके बाद जब एपीएस होता है तो एपीएस में फिर पूरी कौम मुतहद हो जाती है, एक आवाज़ हो जाती है, एक नेशनल एक्शन प्लान बनता है।
तो उस नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पर ज़ाहिर अमल दरामद नहीं हुआ, वो बेअसर हो गया। तो आर्मी चीफ जो वहाँ पर इंगेज कर रहे थे, कल भी उन्होंने गुफ्तगू की और उनकी जो कल की खबर सामने आई है उसमें उसका एक हिस्सा पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इस तरह के सियासी ग्रोह की तरफ इशारा है। वो है अवाम और फौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है, उस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के ज़रिए चलाया जाता है। अब ये ज़ाहिर प्रोपेगेंडा जो टीटीपी है, फितरतुल ख़वारिज है, वो तो कहते हैं हम तो पूरे निज़ाम को नहीं मानते ना, हम तो, और ये जो इशारा है ये तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा की तरफ है। फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, फ़ौज के शोधा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, मतलब वो पीटीआई के ट्विटर हैंडल से, ट्विटर अकाउंट से किया जाता है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले। और बाकी जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जी अफ़गानिस्तान तो हमारा दोस्त बरादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, उनके साथ हमारा इख्तलाफ ये है कि जी अपनी सरहद हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, जो हमारे लोग वहाँ छुपे हुए उनके खिलाफ एक्शन लें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा तो ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, उन्होंने ये बताया। क्योंकि एक चीज़ बार बार ये कही जाती है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में फ़र्क क्या था, तो हम तो एक ही जैसे मुल्क हैं, तो फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर आप बार बार जाकर क्यों अटैक करते हैं, या वहाँ पर कैंप्स जो दहशतगर्दों के उन पर आप हमले करते हैं। तो हमारे यहाँ एक ऐसा तबका है जो पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के मफाद को देखता है। चंद दिन पहले आपने हमारी बैठक में भी ये नज़ारा देखा होगा। तो उनको वो एड्रेस कर रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो कर रहे हैं हमारे साथ दुश्मनी, वो हमारे दुश्मनों को अपने पास बिठाए बैठे हैं और हमारे खिलाफ वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी कोई बड़े पैमाने पर हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं कि जी पूरे के पूरे इलाके खाली करवाए जाएँ, ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जी अल्लाह के नज़दीक फसाद फिल अर्ज़ एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। उन्होंने सवाल किया, ज़ाहिर है जो उलमा कराम बैठे थे जो मुखालफत कर रहे हैं इस ऑपरेशन की, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं, हम सब बिला तफरीक व तासुब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यकजा होकर हमें सबको खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहद होकर चलेंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बाकी उन्होंने कहा कि इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ माननी चाहिए, गलतियाँ मानकर सबक सीखना चाहिए। कई चीज़ें उन्होंने ज़ाहिर इशारे हैं सियासतदानों की तरफ या ख़ासतौर पर पीटीआई की तरफ भी उनके। तो मैंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत से अली अमीन गंडापुर साहब के हाथ पाँव बांध लिए गए, हाथ पाँव काट लिए गए उनकी हुकूमत के, वो टस से मस नहीं हो रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब का अपना इलाका जो है वो तक दहशतगर्दों के इस तरह कंट्रोल में है कि शाम के बाद वहाँ कोई निकल नहीं सकता। डेरा इस्माइल खान, जनूबी पंजाब, टांक, और ये जो अपना लकी मरवत, और वहाँ पर आप आए रोज़ खबरें सुनते होंगे, और वहीं से पैट्रनाइज किए जाने की कोशिश की जा रही है पंजाब में दहशतगर्दों को। अब एक रिपोर्ट आई है और बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है, एक्सप्रेस को मैं कोट कर रहा हूँ, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा को रिपोर्ट दे दी गई है। कुछ दिन पहले एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, तो उस हवाले से भी इस रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस है। वो ये है कि जी कल-ए-दम तंजीम फितरतुल ख़वारिज की जानिब से पंजाब में नौजवानों की ऑनलाइन भर्ती मुहिम का इंकशाफ हुआ है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया, और उस हवाले से कल-ए-दम तंजीम की ऑनलाइन भर्तियों की तफसील वज़ीर आला को भिजवा दी गई। बड़ी ख़तरनाक और अलार्मिंग खबर है ये। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम ने गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, बावरपुर, चेलम और सरगोदा से भर्तियां की हैं, जिसका मकसद सूबे में मकामी सहूलतकारी हासिल करना है। मैंने कल भी कहा था कि जी गली गली में किसी ना किसी शक्ल में ये जो, क्योंकि इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं और ज़ाहिर है हमारा मुआशरा मजहबी मुआशरा भी है, तो लोग उस जाल में आ जाते हैं। अब एक जो इमरान खान साहब है, वो अलकादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड को उनका ख़ानदान भी वही टच देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वकील भी, उस पर मैं आता हूँ। तो लोग उस जाल में आ जाते हैं, फिर उनको मतलब आपने देखा कई ऐसे जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, वारदातें हुई, जिसमें वो जिन मकामी लोगों के पास ठहरे थे उन बेचारों को पता ही नहीं होता था कि ये क्या करने आए थे, लेकिन उन्होंने ठहराया कि जनाब ये तो बड़े दीनदार लोग हैं। तो ये वही कार्रवाई है, सहूलतकारी चाहिए होती है ना, सहूलतकारी हासिल करने के लिए लोगों को भर्ती कर रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब को और साल की रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर पेट्रोलिंग और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पर ऑनलाइन भर्ती मुहिम नेटवर्क ब्रेक किया गया, यानी तोड़ दिया गया, पकड़ा गया और फितरतुल ख्वारिज की सहूलतकारी के लिए भर्ती होने वाले 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनकी उम्रें 16 से 23 साल तक है। कच्चे जहन के जो नौजवान होते हैं ना, अलर्ट नौजवान, उनको ये अपना टारगेट करते हैं और इसी उम्र के लोग खुदकश हमलावर भी बनते हैं। साइबर पेट्रोलिंग के दौरान रियासत मुखालिफ अनासर की मॉनिटरिंग का अमल तेज़ कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि सोशल मीडिया सार्फिन तक रसाई करने वाले एल्गोरिथम की निशानदही की जा रही है। अब ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। अब मैं आता हूँ वो सिंध के ख़त पर, वज़ीर आला के ख़त पर बाद में आता हूँ। अब ये जो कल इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल में अपने भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू की है। अब इमरान खान साहब ने ना 2 पॉइंट्स दिए हैं प्रोपेगेंडा के लिए। वो ये है कि जी मैंने तो करप्शन नहीं किया, अलकादिर पैसे मलिक रियाज को मैंने दिए, ज़मीनें मलिक रियाज से हमने ली, लेकिन करप्शन आसिफ जरदारी ने किया और नवाज शरीफ ने किया अलकादिर वाले मामले में, यानी 190 मिलियन पाउंड वाले मामले में। आसिफ जरदारी साहब का मलिक रियाज से ताल्लुक कोई ढका छुपा नहीं है। उनका एक पता नहीं आजकल है कि नहीं है, बिजनेस एक साथ था, तामीरात का करते रहे साथ। क्लिफ्टन कराची पर जो आसमान को छूने वाली इमारतें हैं वो एवं नहीं बनी, मलिक रियाज साहब ने बनाई। जाहिर है कराची का बहरिया टाउन, उस पर जुर्माना हुआ, सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब के साहबजादे ने मलिक रियाज साहब को अपने अपार्टमेंट बेचे थे फील्ड के, उसको नथी करने की कोशिश की जा रही है। अब अजीब व गरीब किस्म का ना भोंडे तरीके से, क्योंकि तरसों फैसला आना है, परसों आना है, बल्कि 17 जनवरी को आना है, उससे आगे फैसला नहीं जा सकता 190 मिलियन पाउंड का। तो अलीमा खानम साहिबा की मैं गुफ्तगू आपके सामने रखता हूँ और उसके मोटे मोटे पॉइंट्स। वो ये कहती हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में सहूलतकारी आसिफ जरदारी ने की, मगर सज़ा इमरान खान को दी जा रही है। इमरान खान को सहूलतकारी, इमरान खान ने अगर सहूलतकारी की है तो नवाज शरीफ को भी जवाब देना होगा। अब आसिफ जरदारी ने क्या सहूलतकारी की है वो ये नहीं बता रही। इमरान खान का साहब की सहूलतकारी साबित हो चुकी हुई है। इमरान खान साहब ने मलिक रियाज से ज़मीनें दी, मलिक रियाज का पैसा जो NCA ने पकड़ा था, जिसका एतराफ़ भी कर रहे हैं, वो उनको वापस दे दिया एक डील के तहत। आगे चलकर वो कहती हैं कि इमरान खान को सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं बानी ने चोरी कर लिए हैं, इंग्लैंड की एजेंसी ने कहा कि चोरी के पैसे नहीं थे, यानी इमरान खान ने। ये प्रॉपर्टी टाइकून ने हसन नवाज को रिश्वत दी थी और नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि क्यों रिश्वत ली। अब अजीब व गरीब किस्म के ना ये लोग, मतलब ये समझते हैं कि शायद लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। प्रॉपर्टी मलिक रियाज ने खरीदी, वो फैसल चौधरी कह रहे हैं कि 9 अरब की प्रॉपर्टी थी, 18 अरब में क्यों खरीदी? बिल्कुल ठीक बात, सवाल जायज़ है। हुसैन नवाज को रिश्वत दी, ठीक है, आपका शक जायज़ हो सकता है। लेकिन जब मलिक रियाज ने प्रॉपर्टी खरीदी तो प्रॉपर्टी खरीद कर पैसे जो हैं वो हुसैन नवाज के अकाउंट में जाने चाहिए थे ना, वो मलिक रियाज के अकाउंट से क्यों पकड़े गए? मसला हुसैन नवाज के अकाउंट के पैसों का नहीं है। उनके अगेंस्ट NCA ने इंक्वायरी करके उनको क्लियर कर दिया और NCA कह चुकी है शरीफ खानदान के खिलाफ यहाँ से शहजाद अकबर साहब लेकर गए थे मुद्दे मुकदमात, और जब शरीफ खानदान के खिलाफ ये ले गए थे ना, उस वक्त पकड़ा गया था। इमरान खान साहब के हुक्म और हिदायत पर शरीफ खानदान के खिलाफ NCA को एहतसाब का जो था ये मुशीर, ये एसेट्स रिकवरी यूनिट जो था शहजाद अकबर का, उन्होंने लिखा था और उन्होंने इंक्वायरीज करके कहा कि यहाँ इनके खिलाफ तो हमारे पास कुछ नहीं है। उसी दौरान मलिक रियाज के अकाउंट खंगाले गए, मलिक रियाज के अकाउंट से पैसे पकड़े गए। तो भाई पैसे तो मलिक रियाज के अकाउंट से बरामद हुए ना, वो कैसे गए, क्यों गए? अच्छा, दूसरा ये कह रही है कि जो पैसे चोरी के नहीं थे, NCA ने कह दिया। भी NCA ने तो चिट्ठी लिखी सी, कैसे? NCA ने कैसे कहा? NCA ने नहीं कहा ऐसा कुछ भी, क्योंकि NCA ने कहा पाकिस्तान की रियासत को कि भाई आपके अब पैसा है, यहाँ से लूट कर वो लाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, गैर कानूनी तरीके से लाए हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई करना चाहें तो आपका पैसा है, आप मुद्दई बन सकते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस चलेगा और प्रोसेस के बाद ये पैसे आप ले जाइएगा, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा मलिक रियाज के खिलाफ या उनके बेटे अली रियाज के खिलाफ। इन्होंने मलिक रियाज साहब को पकड़ लिया कि जी ज़मीनें तो हम डील कर लेते, डील करके मलिक रियाज के पैसे मलिक रियाज के जुर्माने वाले अकाउंट में चले गए, उनसे ज़मीनें ले ली।
अगर पैसा करप्शन का नहीं था, 2 नंबर पैसा नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग या जो भी साबित हुआ नहीं था, तो फिर एनसीए को इट बजी थी सिर्फ पे। क्या हुआ था उनको? वो पागल हो गए थे, कहते कि हमारे मुल्क से 190 मिलियन पाउंड ले जाओ। वो क्यों उन्होंने कहा कि आपका पैसा ले जाओ? तो ये फ्रॉड कर रहे हैं। आगे चल के वो ये कह रहे इमरान खान ने कोई प्रॉपर्टीज नहीं बनाई, वो सीरत नबवी के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने अलकादिर बनाई, इसलिए उनको सजा दी जा रही है इस्लामी टच। ये फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। मैंने जितने सवाल उठाए हैं कि भाई मलिक रियाज का पैसा जो है, वो हुसैन नवाज का पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्या कर रहा था? भाई मलिक रियाज ने तो प्रॉपर्टी खरीदी ना, तो पैसा तो हुसैन नवाज की तरफ चला जाना चाहिए था। अच्छा, दूसरी चीज, यही बात मैंने कह दी, अपना फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जी 9 अरब की प्रॉपर्टी हुसैन नवाज ने 18 अरब की क्यों बेची, उसका मैं जवाब दे दिया। अच्छा, दूसरी चीज़, वो इमरान खान साहब के मुतालिक उन्होंने बताया, कल उन्होंने गुफ्तगू की कि इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि वो जज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को 2 बार मैंने भेजे थे बंदे 13 जनवरी को फैसला सुनाने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब आए नहीं, तो हम चले गए, 17 जनवरी को फैसला होगा। तो उस पर फैसल चौधरी कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे पैगाम आया जज साहब का कि जी आए फैसला सुना, तो मैंने पूछा कि क्या मेरे वकला आए हैं, तो मुझे पता चला कि नहीं, मेरे वकला नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि जी मेरे वकला आ जाए, उसके बाद फिर मैं आता हूँ, तो पता चला कि जज साहब चले गए। तो ये रीज़न अब इमरान खान साहब की तरफ से ऑफिशियली आ गई है कि जी मुझे तो पैगाम आया था और मैं आने को तैयार था, अपने वकला का इंतजार कर रहा था, लेकिन जज साहब चले गए। इसका मतलब एक वकला नहीं है। तो बहरहाल अब एक दिन बीच में और परसों फैसला आ जाएगा। अब उसमें ये कोशिश ये कर रहे हैं कि मलिक रियाज को नथी करें, नवाज शरीफ को नथी करें, आसिफ जरदारी को नथी करें, ताकि जब इमरान खान साहब को सज़ा हो तो प्रोपेगेंडा की जाए कि आसिफ जरदारी को बचाने के लिए, हुसैन नवाज को बचाने के लिए हमें फंसाया गया। हालांकि मामला शुरू ही यहीं से हुआ था कि नवाज शरीफ के ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये शिकायत लेकर गए थे कि जिनकी इंक्वायरी करें, हमारे यहाँ मुल्क से पैसे लेकर आ गए, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग किया उन्होंने, पकड़े गए, खुद अपना मलिक रियाज पकड़े गए। और मलिक रियाज का इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़, इमरान खान साहब के, अब कहा जाता है कि जी लाहौर वाला घर भी इमरान खान का उन्होंने बनाया था, बहरहाल कभी कोई कहता था कि अलीम खान ने बनवाया। अब आखिरी चीज़ जो है वो बड़ी अलार्मिंग, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक और ख़त लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, 13 जनवरी का ख़त है। उसमें उन्होंने एक तो कहा कि जी मैंने आपको 6 मार्च 2023 को भी लिखा था, 2024 को भी लिखा था, सक्खर हैदराबाद मोटरवे अभी तक बन नहीं रहा, मिसिंग लिंक है ये, क्योंकि ऊपर से नॉर्दर्न एरियाज से लेके सक्खर तक तो मोटरवेज बने हैं, तो कराची को कनेक्ट, जो पोर्ट सिटी है और ग्वादर, उसको कनेक्ट करने के लिए सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं हो पा रही। तो बराए मेहरबानी उस पर जल्दी से काम शुरू करें। और दूसरा, उन्होंने कहा कि 2024-25 की जो PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है सालाना, उसमें जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसको लग रहा है कि जी सिंध पाकिस्तान में नहीं है। तो सिंध के लिए टोटल 4.34% बजट रखा गया, जो मंसूबे हैं। मजमूई 105 मंसूबे में सिंध को सिर्फ 6 मंसूबे दिए गए हैं, पंजाब के 33 हैं, बड़ा सूबा है ज़ाहिर है। अब KPK के और फाटा जो मर्ज हुआ, 30 मंसूबे KPK और फाटा के हैं। बलोचिस्तान के 22 मंसूबे होने चाहिए, हमारा महरूम सूबा है, बहुत ज़्यादा पीछे है, तो उसको जितने ज़्यादा देने चाहिए, ज़बरदस्त। गिलगित बल्तिस्तान को भी 4 हैं, आज़ाद कश्मीर को 1, और इसी तरह 105 मंसूबों में सिंध को सिर्फ वो लिख रहे हैं कि जी आपने 6 मंसूबे दिए हैं, और उनके लिए भी कोई 78 अरब रुपए की एलोकेशन एस्टिमेटेड, एस्टिमेट थी मंसूबों की लागत, और जारी किए गए 7 अरब रुपए। और मैं हैरान हूँ, मैं ये देख रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के जो 4 मंसूबे हैं उनके लिए भी सिंध से ज़्यादा पैसे जारी किए गए। तो ये तो ज़ाहिर है एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों मुराद अली शाह साहब ने भी कहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल कह रहे हैं कि वफाक ने, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध में सड़कें बनाना बंद कर दी है मुकम्मल तौर पर। अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि 6 मंसूबे, हाईवे ज़ाहिर महंगी बनती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, और सिंध में वो गली मोहल्ले की सड़क तो नहीं बनाएंगे ना, बड़े बड़े मंसूबे होंगे, 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर। और उसमें भी जो इंडस हाईवे है जामशोरों से सेवन तक, जो उसका हिस्सा रहता है जो कुछ किलोमीटर्स का, 40-50 किलोमीटर का,
वो भी उसमें सिंध हुकूमत अपना पैसा वफाक को दे चुकी, लेकिन वफाक अभी तक उस पर जो बाकी काम रुकता है पैचेस का वो नहीं बना रहा वफाक। तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है। इस पर ज़ाहिर ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए भी अलार्मिंग है कि भाई आप मतलब एक इत्तेहादी पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर कोई मुखालिफ हुकूमत नहीं है, लेकिन बेशक मुखालिफ हुकूमत भी हो, KPK में मुखालिफ हुकूमत है, वहाँ पर तो 30 मनसूबे हैं, तो क्यों सिंध के साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने परसों कहा था कि सोतेलापन दिखाया जा रहा है, वो तो ये मुराद अली शाह साहब के इस लेटर में साबित, क्योंकि आदाद शुमार के साथ है, ये कोई सियासी भड़कबाजी नहीं है। मैंने तो कई बार कहा है, मुराद अली शाह साहब को एक बार फिर कहूँगा कि अपने मोटरवेज़ बनाएं भाई, अपने हाईवेज़ बनाएं, उससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करें, कमाएं भी, लोगों को सहूलतें भी दें, इन्हिसार मत करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।